यीशु मसीह की धार्मिकता तो हम पर रखी गई है। जब वो पाप बना तो हम धर्मी बनाए गए। यह हमें विशेष स्तर देता है कि हम परमेश्वर तक जा सके, उसके सामने जाए, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से प्राप्त करें। अगर आपकी समझ की आंखें खोली गई और आप विश्वास से चलते हैं, इसका मतलब है आप समझते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, कि आपका प्रार्थना का जीवन बदला हुआ प्रार्थना का जीवन होगा। जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी सुनेगा और परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार ही मांगते हैं। तो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा हाँ और आमीन में ही। जानते हैं, ये तो हैरानी की बात है कि बहुत से विश्वासी इस बात से सहमत हो गए कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ये उनकी कायरता है। अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण के बजाय उनके अंदर ये कायरता है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, और इसलिए संसार के सारे प्रचारकों को वो लिखते हैं, और वो भी इन दिनों में प्रार्थना निवेदन का कार्ड अंदर में भेजते हैं। तो आप प्रार्थना निवेदन लिख लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जबकि आपकी प्रार्थनाएं बेकार हैं। आप साधारण मनुष्य हैं, मैं विशेष हूं, परमेश्वर का वरदान पाया हूं, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर सुनेगा। जो भी वो उत्तर दे हम आपको बताएंगे। जानते हैं, तो इस तरह हमने अपने एजेंट बनाए हैं। बिचवई कहाँ जाए तो, क्योंकि हमारा अपने आप में कोई भरोसा नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। पर मैं आपसे कहता हूं, आपको बिचवई की जरूरत नहीं है। केवल एक ही बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम में से किसी को भी किसी की जरूरत नहीं। ये सामर्थी है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रार्थना असफल हो रही है। और इसलिए हम प्रार्थना करते और कुछ नहीं होता, क्योंकि हम प्रार्थना के पहले ही जानते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा। हम कब विश्वास करेंगे कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये होगा, जब हम ये विश्वास करेंगे कि हम तो धर्मी पुरुष हैं और धर्मी स्त्री हैं, कि हमारी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए और शुद्ध किए गए हैं। हमारे पास हर अधिकार है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और मांगे, और सब कुछ किया जाएगा हमारे पिता के द्वारा। धार्मिकता को इस तरह से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही विश्वास से चलना है। विश्वास से चलना, ये तो विश्वास करना है, ऐसा जिसे मैं इन आंखों से नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से जानता हूं और मैं सहमत हूं, और मैं इस कायरता से भरा हूं कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। वो कायरता ही विश्वास है। अनदेखी बातों के लिए कायरता ही तो विश्वास है, और इसलिए वही तो विश्वास से चलना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये कायरता ही विश्वास है। क्या आप इस सच्चाई की कायरता से भरे हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं? क्या आप ऐसे चलते हैं, प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने ऐसे जाते हैं भरोसे के साथ? वही कायरता तो विश्वास है। अब आप अदृश्य के साथ में जुड़ते हैं। अभी आप जुड़ते हैं। अभी आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं जिसे देखा नहीं जा सकता है। आप जानते हैं, आप निश्चित है, हालांकि उसे कभी नहीं देखा है। अगर आप थोमा के साथ होते, उसे छूते, महसूस करते, फिर भी इसे नहीं जानते। सुनिए, अगर आज यीशु यहां पर आते और आप उसे पूरी तरह से छू लेते, उस जगह पर जहां पर कील ठोकी गई थी, तो भी इसे नहीं जानते, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो केवल प्रकाशन है। ये केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा है, और ये कायरता केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। और इसीलिए रोमियो 10:17 ये कहता है, विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा आता है। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास देखने से नहीं आता है, विश्वास महसूस करने के द्वारा नहीं आता, विश्वास छूने के द्वारा नहीं आता, या सूंघने के द्वारा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो विश्वासी के लिए बाइबल ही मुख्य बात है। विश्वासी के लिए मसीह शिक्षा सुनना ही सबसे मुख्य बात है, क्योंकि जब आप मसीह शिक्षा सुनते हैं तो ये विवरण से बताना है उस क्रूस के बारे में, और वहां पर क्या हुआ, और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है। तो वो अब इसे देख सकता है। ऐसी बातें जिन्हें देखा नहीं जा सकता, न समझा जा सकता इन आंखों के द्वारा। नहीं, ये तो अनदेखा है, ये अदृश्य संसार में है। ये ऐसा है जिसे केवल वचन के द्वारा ही देखा जा सकता है।
और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4 में वचन 18 में कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये क्या कहता है? कहता है हम देखी वस्तुओं की ओर नहीं देखते हैं। ये कहता है जिन वस्तुओं को देख सकते हो उनकी ओर मत देखो, मतलब उन वस्तुओं को मत देखो जो संसार में है, जो आपके जीवन में हो रही है। आपकी बीमारी, असफलता, कमी घटी, आपकी मांगे, परेशानी, हाँ, आपकी गड़बड़ी और उलझन। तो जो देखी बातें हैं उनकी ओर मत देखो, परंतु अनदेखी बातों को देखो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो बातें अनदेखी हैं उन्हें आप कैसे देख सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि अनदेखी बातों को कैसे देख सकते हैं। जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप उन वस्तुओं को देखते हैं जो कि अनदेखी हैं। आप जिससे अपनी इन आंखों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, आप उन्हें देखने लगते हैं अपनी समझ की आंखों के द्वारा। जानते हैं, ये कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जबकि हम अपनी समस्याओं की ओर नहीं देखते, लेकिन देखिए कि बाइबल क्या कहती है कि यीशु ने हमारी समस्याओं के बारे में क्या किया है। तो ये क्लेश तो हल्का सा क्लेश हो जाता है, ये तो चले जाने वाला क्लेश है और ये जल्दी ही चले जाता है और हम विजय में प्रवेश करते हैं। अगर आप केवल समस्याओं को देखें, लोग जो दिखता है केवल उसे ही देखें, तो उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं। देखने के लिए उनके पास अनदेखा नहीं है। वो अनदेखे में विश्वास नहीं करते, तो वो केवल समस्याओं को देखते हैं। तो जब समस्याओं को देखते हैं तो क्या आता है? डर आता है, संदेह आता है, चिंता आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर सिर दर्द होता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास देखने के लिए कोई जगह नहीं। और मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने हमें और कुछ दिया है कि हम उसे देखें, और कैसे जब आप उसे देखते हैं और उसे देखते रहते हैं, क्योंकि जो देखा है वो तो असल में अनदेखे के द्वारा बनाया गया है। अभी हमारे जीवन में देखी हुई वस्तुएं बदल गई हैं, उनकी जगह पर कुछ और रखा गया है अनदेखे के द्वारा। अदृश्य को इस दृश्य के ऊपर में सामर्थ है। देखिए, बाइबल इसके बारे में इसी तरह सिखाती है। विश्वास का इसी से संबंध है। हम नहीं देखते फिर भी विश्वास करते हैं। संसार इसे मूर्खता समझता है, पर हम समझते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मेरे श्राप को उठाया और मैं आशीषित हूं। तो जब आप विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हैं, तो आप विश्वास से चलते हैं। जब आप विश्वास से चलते हैं तो कंधे उठे होते हैं। जब आप विश्वास से चलते हैं तो आप अपनी कमी और घटियों को नहीं देखते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास बहुत बड़ा धन और स्रोत आपके लिए रखा है स्वर्ग में, और जब भी चाहे आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और उसने आपको ब्लैंक चेक दिया है, दस्तखत किया ब्लैंक चेक, कि आप जो चाहे उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और आप खुद को एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसके लिए सारी जरूरतें पूरी की गई, कि प्रभु परमेश्वर आपके चरवाहे हैं और इसलिए आपको कोई घटी नहीं होगी। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी हर एक जरूरत पूरी की गई है। आप इसे इस तरह से देखना शुरू करते, क्योंकि आप खुद को एक आशीषित व्यक्ति देखते हैं। यही विश्वास से चलना है, यही विश्वास से चलना है। पुराने जमाने में मैं सोचता था विश्वास से चलना मतलब कुछ नहीं रखना है। जानते, केवल विश्वास से जी रहा हूं भाई। उस भाई को सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन मैं विश्वास से जी रहा हूं। विश्वास से जीना तो सबसे उत्तम जीवन जीना है। ये तो केवल प्रचारकों के लिए नहीं है जो अपनी नौकरी छोड़कर सेवकाई के लिए आए हैं। ये हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको विश्वास से जीना चाहिए। विश्वास से जीना मतलब आप जो देखते हैं उसके अनुसार नहीं जीते हैं, आप उस अदृश्य वास्तविकता से जीते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है दृश्य से भी ज्यादा वास्तविक ऐसी चीजें हैं जो देखी वस्तुओं से ज्यादा निश्चित हैं, जो कभी बदलती नहीं, वो कभी न बदलने वाली वास्तविकता है, धन्य वास्तविकता है। आप उससे जीते हैं। विश्वास से जीने का यही तो अर्थ है। तो ये सारी बातें वहां पर है। ये अनंत काल की वास्तविकता कि उसने हमारे पाप उठा लिए कि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। उसने हमारे रोगों को सह लिया ताकि हम तंदुरुस्त हो और चंगाई पाए। उसने हमारे श्राप उठा लिए ताकि हम आशीष पाए। वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए। ये सब कुछ अनंत काल की वास्तविकता है। ये बहुत ही वास्तविक हैं।
इसलिए शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये आत्मिक बातें ये तो बिल्कुल उतनी ही वास्तविक है जैसे कि देखी हुई वास्तविकता है, या ये तो उससे भी ज़्यादा वास्तविक हैं। तो ये चीज़ें वास्तविक हैं केवल इसलिए कि आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। आप केवल बीमारी को देखेंगे या केवल असफलता देखेंगे, कमी घटी देखेंगे, ये मत सोचिए कि वो वास्तविकता है। वो तो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो वास्तविकता बदल देंगी इस वास्तविकता को। ये इतनी सामर्थी है। आप उस वास्तविकता से नहीं जीते हैं जो अभी आप अपने जीवन में देखते हैं। आप उस वास्तविकता से जीते हैं जो बाइबल घोषित करती है, आत्मिक वास्तविकता जिसे आप परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं। तो ये सारी बातें तो वास्तविक हैं, वहां हैं, आत्मिक रीति से वास्तविक हैं। ये तो आत्मिक वास्तविकता हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 में पौलुस यही तो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्यों? कुछ लोगों ने इसे लिया और कहा यह केवल आत्मिक तरह की आशीषें हैं और कुछ नहीं, केवल आत्मिक बातें। नहीं नहीं, परमेश्वर मसीह जीवन को इस तरह नहीं बांटते हैं कि ये जीवन तो आत्मिक है या फिर ये भौतिक है, कि ये सब यानी इसे टुकड़ों में बांट दे। बस एक जीवन है। यहां पर यह कहता है उसने हमें आत्मिक आशीष दी है, क्योंकि इन आशीषों का अस्तित्व है उस आत्मिक वास्तविकता में। परमेश्वर की सारी आशीष आत्मिक वास्तविकता में है। वो पाप बना ताकि मैं धार्मिकता बन जाऊं। यह आत्मिक वास्तविकता है। मुझे इस पर खड़े रहना, विश्वास करना, इसका दावा करना है, अपने जीवन में इसका उपयोग करना है, और ये मेरे जीवन में काम करेगा। ये भरोसा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, ये मेरे जीवन में बड़ा फर्क लेकर आएगा, मेरी प्रार्थना में बदलाव लाएगा। मैं जो भी करता हूं उन सब में कि मैं चंगा हो चुका हूं, यह आत्मिक वास्तविकता है। जब मैं इस पे खड़े रहता हूं, इसमें चलता हूं, इसमें विश्वास करता हूं, इसका दावा करता हूं, तो इसके परिणाम देखे जाएंगे। यहां पर मेरे जीवन में देखे जाएंगे कि मैं आशीषित हूं। उसने मेरे श्रापों को उठा लिया और मुझे आशीषित बनाया। यह वास्तविकता है, यह असली है। वो कंगाल बना इसलिए मैं धनी हो गया, यह असली है, वास्तविकता है। जब मैं इसका उपयोग करूंगा, विश्वास करूंगा, तो मैं बदल जाऊंगा, पूरा बदल जाऊंगा। वो इसे बदल देगा। वो वास्तविकता यहां की परिस्थिति बदल देगी। ये सब कुछ वास्तविक है, लेकिन हालांकि ये वास्तविक है और ये हमारे जीवन को यहां बदल सकता है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अनदेखी बातों के अनुसार न चलें। क्योंकि विश्वास या अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कायलता है। हालांकि ये सारी चीजें इतनी वास्तविक है, जैसे कि कुछ भी जो आप देख सकते हैं, ये वास्तविकता हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं ला सकती है जब तक कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कायलता से अपने हृदय में भर न जाएं। क्योंकि वही तो विश्वास है, और विश्वास का जीवन तो केवल इसी के बारे में है। सुनिए, जब कोई इस पर विश्वास करता है और कायल हो जाता है, इन बातों पर पूरा कायल हो जाता है, तब ये जो कायल होना है, ये जो कायल होना है, क्योंकि वो कायल हो गया इसलिए ये बड़ा फर्क लेकर आएगा। मेरे साथ में देखिए, दूसरा राजा अध्याय 6। ये कहानी है एलीशा भविष्यवक्ता की। जानते भविष्यवक्ता एलिया एलीशा का चेला था, और वो व्यक्ति तो बहुत ही प्रभावी व्यक्ति था। उसके दिनों में अराम का राजा, वो तो बार बार इस तरह से सामरिया पर हमला करते जा रहा था। उसने सामरिया को घेर लिया और बहुत परेशान किया। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में युद्ध करने आया, पर परमेश्वर अपने लोगों की मदद कर रहे थे। तो परमेश्वर भविष्यवक्ता पर यह प्रकट करते थे कि हमला कब होगा, वो किस तरह से हमला करेंगे, और ये सारी योजना और कार्यनीति परमेश्वर प्रकट करते थे। तो फिर भविष्यवक्ता जाकर राजा को बताता था, यानी इस्राएली राजा को बताता था। तो जब भी वो आते, राजा तैयार होता। तो इसलिए तो अराम का राजा ये सोचने लगा कि कोई यहाँ की खबर वहाँ पर बता रहा है, कि वो जो कोई भी कार्यनीति बनाता है उसे इस्राएली राजा पहले ही जान लेता है। तो वो उन्हें बुलाकर कहता है, ये कैसे है कि मैं बेडरूम में जो कहता हूँ वो उन्हें पता चलता है। जब भी हम हमला करते हैं तो वो जानते पहले से तैयार रहते हैं। तो हम में से ही कोई है जो उनका जासूस बना है।
पर एक ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई जासूस नहीं है, उनके पास भविष्यवक्ता है। जो कुछ तुम बेडरूम में कहते हो उसे वो सुनता है। किसी डिवाइस के द्वारा नहीं, वो वहां पर बैठा है और उन दिनों में कोई वाईफाई वगैरह नहीं था, ऐसे कोई गैजेट्स नहीं थे। वो जानता है कि राजा ने क्या कहा, कार्यनीति क्या है, और वो अपने राजा को बता देता है, और इसलिए हम हार रहे हैं कहाँ। तो राजा ने पूछा वो कहाँ है, तो इन्होंने कहा वो दोतान के शहर में है। तो उसने कहा ठीक है, जाओ सारे रथ और घोड़े ले लो, सिपाही लो, शहर को घेर लो, उसे बचने मत देना, उसे पकड़ लो, क्योंकि अगर उस एक को पकड़ ले तो इन बाकी सबको हरा पाएंगे, यानी इस पूरे देश को। तो वो परमेश्वर के एक दास को ढूंढने लग गए, वीरप्पन को ढूंढने जैसे। अब वीरप्पन को ढूंढना मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये तो एक प्रचारक था, ये एक प्रचारक था। वो तो उसे ढूंढने लग गए। और फिर ये कहानी यहां पढ़ सकते हैं वचन 14 से। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक बड़ा दल भेजा इस आराम के राजा ने, उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। वचन 15, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अब ये तो शोक कर रहा है, वो मेरे प्रभु, अब हम क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। अब मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दास, उसने भविष्यवक्ता को ऐसे नहीं छोड़ा। जब उसने ये कहा, जब भविष्यवक्ता ने कहा जो हमारे साथ हैं वो तो उनसे भी बहुत ज्यादा हैं, तो ये गिनने लगा। मैं सोचता हूं 10 बार गिन लिया होगा, और वहां पर 2 से ज्यादा नहीं थे। रुको एक मिनट, भविष्यवक्ता आप हैं और मैं हूं, तुम कह रहे हो कि हमारे पास उनसे ज्यादा है? बाहर देखो, वहां पर रथ और घोड़े हैं, पूरी सेना का दल वहां पर खड़ा है। कैसे कह सकते हो कि उनसे ज्यादा तो हमारे पास हैं? और उसने उस बात पर जोर दी होगी, इसलिए भविष्यवक्ता ने प्रार्थना की कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, वचन 17, कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। कौन सी आंखें? ये आंखें शारीरिक आंखें, ताकि इन आंखों से वो उस आत्मिक वास्तविकता को देख सके। यहाँ 2 तरह के लोग देखते हैं, उनमें से एक तो दास है जो इन आंखों से ये देखना चाहता था, तभी वो विश्वास करेगा। वो सच में अपाहिज था। क्या आप नहीं कहेंगे ये अपाहिज था? वो आत्मिक वास्तविकता को नहीं देख सका। और यहां ये भविष्यवक्ता था, उसे जरूरत नहीं थी कि कोई उसकी आंखों को खोल दे। उसने रथों और घोड़ों को नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि वो वहां पर हैं। वो कैसे जानता था? क्योंकि वो तो विश्वास का जन था, वो विश्वास से चलता था। वो जानता था कि परमेश्वर के डरवैयों के आसपास उसके स्वर्गदूत डेरा रखते हैं। वो जानता था परमेश्वर उसकी ओर से है, तो वो जानता था परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर है, इसलिए उसे जरूरत नहीं थी। जानते हैं, देखना, महसूस करना और ये सारी बातें, वो विश्वास का जन था, और ये तो दृष्टि वाला व्यक्ति था। और बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:7 में कहती है, हम दृष्टि से नहीं चलते परंतु विश्वास से चलते हैं। अगर केवल दृष्टि से चलेंगे तो बहुत ही सीमित होंगे। अगर आप विश्वास से चलेंगे तो आप सारी सीमाओं को पार कर देंगे और परमेश्वर के लिए महान बातों को पाएंगे, क्योंकि अब आप आधारित हैं उन स्रोतों पर जो कि वहां पर उपलब्ध हैं आत्मिक क्षेत्र में। तो इसे देखिए, उसने प्रार्थना की, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और तब वो देख सका। तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब नए नियम में आते हैं, मैं इसे पढ़कर संदेश खत्म करूंगा। देखिए इफिसियो 1 में, इफिसियो अध्याय 1, यहाँ परमेश्वर ने शारीरिक आंखें खोली। आपको क्या करना है? घर जाकर प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं कम से कम 2 स्वर्गदूत देख सकूं। यही तो पूरा मुद्दा है। ये तो दृष्टि से चलना है। हम दृष्टि से नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। इसके बजाय कि परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे ये और वो दिखा और ये सारी बातें, हमें सीखना है कि हम विश्वास से चले। हमें सीखना है कि हम विश्वास करें। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो तो वास्तविकता है और वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए अध्याय 1 में वचन 15, पौलुस प्रार्थना करता है और यह अद्भुत प्रार्थना है। आपको सीखना है कि आप ये प्रार्थना खुद के लिए करें और दूसरों के लिए भी आप ये प्रार्थना कीजिए, अपने घर में और दूसरे विश्वासियों के लिए, सबके लिए।
इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। तो यहाँ ये 3 पॉइंट्स देता है विश्वासियों को प्रार्थना के लिए। बहुत से प्रचारक प्रार्थना करते हैं, इसके लिए कार और उसके लिए घर, इसके लिए नौकरी तो दूसरों के लिए पैसा और ये सब, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए पति, जानते हैं। पौलुस इस तरह का प्रचारक नहीं था, वो अलग प्रचारक था। नई वाचा का प्रचारक था, वो अलग प्रचारक था। उसने कहा समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है। आत्मिक रीति से सब कुछ हमारे लिए रखा है कि सारी जरूरतें पूरी हो जाए, हमारा सारा प्रबंध तैयार है, तैयार किया गया है, हम इसे नहीं देखते हैं, कहता है। तो वो प्रार्थना करता है कि सबसे पहले परमेश्वर उन्हें दे बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा परमेश्वर के ज्ञान में, ताकि लोग समझे परमेश्वर, उसके प्रेम, उसकी परवाह को, उसकी भलाई को। और दूसरी बात, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो आपकी बुलाहट की आशा क्या है? वो चाहता है कि जान ले, मतलब वो ये चाहता है कि आप इसे जान ले, इसलिए प्रार्थना करता है ताकि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और आप जान ले कि आप बुलाए गए व्यक्ति, इसका क्या अर्थ है और आपके पास कौन सी आशा है। और आगे देखिए, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, यानी सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर में और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और आप वचन 23 तक ये पढ़ सकते हैं। तो ये क्या कहता है? मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर विश्वासियों की मन की आंखों को खोले, क्या देखने के लिए कि देखे परमेश्वर कौन है और हमारी बुलाहट की आशा क्या है। समझ लीजिए कितनी महान आशा है कि हमारे प्राण का लंगर हो जाए। और तीसरी बात कि आप देखें परमेश्वर कितनी सामर्थ का उपयोग करते हैं। यदि आपको कोई जरूरत हो कि कोई सामर्थ आपके लिए उपयोग की जाए, परमेश्वर ने इसका उपयोग किया, दिखाया कि कितनी सामर्थ उपयोग की। रोमी सरकार ने उस समय के धार्मिक अगुवों की मदद के द्वारा यरूशलेम में मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, फिर उसे कब्र में रखा और उसके ऊपर पत्थर रखा और उसके आसपास सिपाही रखे और उस पर रोमी मुहर लगाई कि उसे कोई न खोल सके। और उस पत्थर को लुढ़काना कोई साधारण सी बात नहीं थी और सरकारी सामर्थ और अधिकार उसके पीछे था। और परमेश्वर ने कहा अब मैं अपनी सामर्थ दिखाता हूं, तुम देखोगे मेरी सामर्थ क्या है। और परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और पत्थर लुढ़काया कि सभी लोग, ये इसलिए नहीं कि यीशु बाहर आए, वो तो पहले बाहर आ चुके थे, उसे बाहर आने के लिए पत्थर नहीं लुढ़काना पड़ा, वो दरवाजा खोले बिना ही बंद कमरे में आ गए थे, तो उसके लिए जरूरी नहीं था कि उसे बाहर आने दे। पत्थर इसीलिए लुढ़का दिया गया ताकि पूरा शहर आकर ये देख सके कि अब वो वहां पर नहीं रहा है। परमेश्वर ने इसे किया, ऐसी सामर्थ, यहां तक कि रोमी सम्राट भी जो उस समय का सुपर पावर था वो इसके सामने खड़े नहीं रह सका। परमेश्वर ने दिखाया कि वो ज्यादा सामर्थी है, वो उस सामर्थ का हमारे लिए उपयोग कर सकते हैं। हमारी समझ की आंखें खुल जानी चाहिए। कौन सी आंखें? ये आंखें नहीं, लेकिन हमारी मन की आंखें खुल जाए, इस तरह से कहता है। जब आप उसे देखेंगे, कहिए कि अगर आज आपकी आंखें खुल जाए जैसे उस दास की आंखें खुल गई थी, आपकी समझ की आंखें खुल जाए और आप देखने लगे, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, आप देखेंगे कि चंगाई आपकी है, आप देखेंगे कि आप बहुतायत से आशीषित हैं और आप पर प्रभु की कृपा हुई। आप पाएंगे कि आप कंगाल नहीं हैं, आप तो धनी हैं। आप देखेंगे कि आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, अभी और सदा के लिए उसे पहले रख दिया गया है उन आत्मिक स्थानों में आपके लिए, आत्मिक रीति से आपके लिए, कि आप विश्वास से उसे ले सके। आप सारी संभावनाओं को देख पाएंगे। तो पौलुस कहता है मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जब हमारी समझ की आंखें खुल जाएंगी तो हमारा डर दूर हो जाएगा, हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, संदेह दूर होंगे, हम विश्वास से चलने लगेंगे। जब हमारी आंखें खुल जाएंगी तो फिर हम ले पाएंगे उन स्रोतों से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारी समझ की भी आंखें खुल जाए हर एक दिन। मुझे याद है मेरी दादी हर रोज हमें बाइबल पढ़ने के लिए कहा करती थी। वो तो हमें प्रार्थना करने लगाती थी कि हम बाइबल पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। एक लाइन की प्रार्थना,
प्रभु हमारी आंखों को खोल कि हम देख सके कि इसमें कौन सी महान बातें हैं। भजन संहिता 119 वचन 18। हमें इसे पढ़ने के पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए, और कुछ समय के बाद ये साधारण सी बात हो गई। हम इसे कहते थे पर उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में सच में समझा तो इसकी सराहना करता हूँ। हर समय जब मैं बाइबल खोलता हूँ तो विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख सकता हूँ, कि परमेश्वर मन की आंखों को खोल देंगे और हम और ज्यादा देख पाएंगे। विश्वासियों में यही तो समस्या है। दूसरी आस्था के लोग समझते हैं, जानते हैं, जब हम ऐसा प्रचार करते हैं तो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन विश्वासी ये कहते हैं, जैसे कि एक प्रचारक जिन्होंने नए नियम को कई बार पढ़ा और वो इसमें कुछ सत्य देखने लग गए जो वो पहले नहीं जानते थे। तो फिर उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैंने नए नियम को 150 बार पढ़ लिया है, जानते हैं, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो कैसे कि ये वहां पर था और मैंने इसे नहीं देखा? ये कैसे हुआ कि मैं इसे चूक गया हूं? और परमेश्वर ने उससे इस तरह कहा, बेटे तुम्हें देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। समस्या यह है, तुम सोचते हो तुमने 150 बार पढ़ लिया इसलिए अभी इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है। ये विश्वासियों की समस्या है। हमारी समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारा रवैया इस तरह से हो कि चाहे इसे 100 बार भी पढ़ लिया हो, पर जब 101 बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ताज़ा होगा और हम ऐसी बातें देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखी हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तब हम विजय प्राप्त करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि इस तरह से उपयोग करें। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस सत्य के लिए। ये अद्भुत अद्भुत ऐसा सत्य है अदृश्य संसार के बारे में। हमारे परमेश्वर जिसे देखा नहीं जा सकता पर वास्तविक है, उसकी सामर्थ देखी नहीं जा सकती लेकिन वो वास्तविक है। ये छुटकारा देती है, चंगाई देती है, ये हमारे सारे स्रोत लाती है। हम देख नहीं सकते पर ये वास्तविक है। और मेरी प्रार्थना है कि लोग विश्वास से चले, हम इस अदृश्य संसार के साथ में जुड़ सके और समझ सके कि हम जो देख सकते हैं इससे भी बहुत कुछ बढ़कर है। पूरा अदृश्य संसार है जो कि वास्तविक है, ज्यादा वास्तविक है, और ये तो बहुत ही सामर्थ्य है जो कुछ भी हमने देखा उन सब से बढ़कर। मेरी प्रार्थना है कि आपने इन लोगों के लिए जो महान स्रोत रखे हैं उन सब का ये आनंद उठाने पाए, कि छुटकारा इनके लिए खरीद कर रखा गया है इनके उपयोग के लिए। मेरी प्रार्थना कि ये आशीषित हो जाए और बहुतों के लिए आशीष बने, कि इनका जीवन विजय का जीवन हो, क्योंकि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। हमारा विश्वास ही है जो संसार पर जय पाता है। और मेरी प्रार्थना है कि लोग इस विजय का अनुभव करें प्रतिदिन, हर एक दिन। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अब और सदा सदा के लिए। आमेन।